कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनका धर्म पूरे विश्व में विख्यात है। प्रभु की वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा हम भी उसी मार्ग पर चल करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सके हैं। आपके सामने उपासक दृष्टांत की चर्चा चल रही है। उपासक दृष्टांत में भगवान ने 10 श्रावकों के वर्णन की चर्चा की है। 2 धर्म बताए हैं, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। साधु के 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती है, श्रावक के 12 व्रत है। आप श्रावक हैं, महावीर ने तीर्थ को महत्व दिया। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ, साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावका, जो 4 पाए हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावका। श्रावक भी मोक्ष जा सकता है, श्रावक भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। और यदि श्रावक अपने नियमानुसार 12 व्रत धारण करता हुआ जीवन यापन करता है तो शीघ्र ही मोक्ष चला जाता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे और 10 के 10 श्रावक ने, भगवान ने, श्रावक तो हजारों लाखों थे, परंतु मूल 10 श्रावकों का वर्णन आता है। उसमें पहला आनंद श्रावक भगवान के समसरण में गया, वाणी सुनी और अच्छी तरह चिंतन मनन किया। भावावेश में नहीं कि खड़े होकर कह दिया अच्छा करो पचकान बाल, नहीं, सुना। भगवान 2 धर्म बताए, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। चिंतन किया मन, क्या मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ? चिंतन मनन, श्रवण, सुनना, फिर मनन करना, फिर चिंतन करना। हमारे यहाँ सुनने को बड़ा महत्व दिया गया है। सुनना, किसकी बात को सुनना? सुनने के लिए तो आपके पास 24 घंटे, इतने चैनल, इतने लोग, इतने न्यूज़पेपर, इतनी पुस्तकें, सब कुछ भरा पड़ा है, पर सुनना किसको? बोलो, किसको सुनना? आगम की वाणी को सुनना। आगम की वाणी को सुनना और उसमें सार ग्रहण करना। सत्य क्या है और मेरे लिए क्या बात है? आगम की वाणी का सार क्या है? बोलो, आपने सुनी आगम की वाणी? सत्य क्या है? सत्य क्या है? निश्चय नहीं में सत्य क्या है? मैं आत्मा। सत्य एक ही है कि तुम अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लो। अस्तित्व का बोध, बस ये प्राप्त कर लिया, चाहे आप श्रावक हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कुछ, अस्तित्व का बोध करने के बाद आप उसको जान करके, पहचान करके, समझ करके उसमें उतरने का प्रयास करना, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। यदि अस्तित्व का बोध ही नहीं है, पता ही नहीं मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मैं जाना क्या, जीवन का लक्ष्य क्या, यही पता नहीं। धर्म की क्रिया करते रहे, पाठ करते रहे, जाप करते रहे, ये करते रहे, तो 84 का चक्कर घूमता रहता है। जीव, एकमात्र जीव, भगवान ने कहा एक जीव को जान लो, पहचान लो,
अनुभव कर लो, उतर जाओ, उतर करके उसके साथ गहरे चले जाओ। जब जीव जीव में स्थित होने का प्रयास करता है, वहाँ से धारा शुरू होती है, वहाँ से शुक्ल ध्यान की धारा चलती है। और यदि आपने शुक्ल ध्यान नहीं किया और धर्म ध्यान तक रहे तो क्या करोगे? स्वर्ग चले जाओगे, वापस लौटोगे। तो हमने 3 ध्यान छोड़ देने, आत्म ध्यान और रुद्र ध्यान। धर्म ध्यान सहायक है, परंतु धर्म ध्यान भी आपको मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। मोक्ष तक जाने के लिए क्या? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का क्या अर्थ है? स्वयं में स्थित करना, जीव का जीव में स्थित होना। तो क्या आपने 24 घंटे में प्रयास किया? तुम जीव के साथ कितने रहे? 24 घंटे में क्या अनुभव किया? जो मुख्य है, जो सार है, जो शाश्वत है, जो ग्रहण करने योग्य है, जिसका जन्म नहीं मरण नहीं, वो तुम हो। तुम रात को सोते हो, वो तुम नहीं। जो भोजन करते हो, तुम नहीं। जो प्रवचन सुनते हो, तुम नहीं। चलते हो, तुम नहीं। खाते हो, तुम नहीं। तुम इससे अलग हो। तुम आकार में निराकार हो। तुम आकार है ही नहीं। जो आकार है वो मिटेगा, निश्चित निश्चित मिटेगा। तुम निराकार हो। क्या निराकार को जाना, समझा, अनुभव किया? और निराकार में कितने गुण हैं? बोलो। आपको अपने गुण का पता नहीं, बस आप अपने को जान लो, अपने 8 गुणों को जान लो। 8 गुणों में रमन करने का पुरुषार्थ करो। जो हमारा अपना था, है, रहेगा, उसको तो हमने छोड़ दिया, और जो मेरा नहीं है उसको पकड़ लिया। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, मैं और आप। क्यों? कि हमारा अपना अस्तित्व था, जो बीइंग, जो चेतना, जो आत्म तत्व है, उसको उसमें जिए नहीं। उसमें सुख भरा है, उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान है, उसमें दर्शन है। उसको कुछ चाहिए नहीं। जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव को किसी का संग नहीं चाहिए। जीव के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। जीव को कुछ भी नहीं चाहिए। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, पर जीव जीव अपने में संपन्न है, परिपूर्ण है। उस संपन्नता, परिपूर्णता का एहसास करो। जब तक वो एहसास नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो संपन्नता क्या है तुम्हारे भीतर? बोलो, क्या संपन्नता है, परिपूर्णता है जो और किसी के पास नहीं है? संपन्नता, परिपूर्णता किसके पास है? तुम्हारे पास है। और सदा काल तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। वो मिट ही नहीं सकती, वो छूट ही नहीं सकती। पर हमने अपनी शक्ति किसको दे दी? किसको दे दी? इस जड़ शरीर को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, पुद्गल को दे दी। उसको अपना मान लिया कि परिवार मुझे सुखी कर देगा, बेटा सुखी कर देगा, धन कर देगा, पद कर देगा। और इसमें कभी सुख मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार सब चले गए, कोई चला रह गया। और ये अनादि काल का, पर जो जन्म, जिसका जन्म ही नहीं, इसकी मृत्यु नहीं, जो अटल शाश्वत है, वो तुम थे, रहोगे। पर उसको साध लो। ये है निश्चय धर्म। ये है 2 धर्म है, व्यवहार, एक निश्चय। निश्चय को लेके चलो। महावीर का धर्म निश्चय की ओर लेके जाता है। यदि आपने मुक्त होना है, ये जीव बंधन में है, अनंत काल से बंधन में, इसने निश्चय मुक्त होना है, तो अपने को अलग कर दे, इस पुद्गल से अलग करके अपने में रहे, अपने में स्थित हो जाए। और जीव जीव को जाने, जीव जीव को माने, जीव जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करे। तो दूर नहीं, पहले 1 मिनट शुरू करो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट तक इस पंचम काल में भगवान कहते हैं कि तुम क्षायक संकेत प्राप्त कर सकते हो। और ये तुम्हारा निज गुण है। और ये क्षायक संकेत प्राप्त कर ली तो आगे मोक्ष का मार्ग आसान हो जाएगा। काल बाधक नहीं है, पंचम काल बाधक नहीं है क्षायक संकेत के लिए, पर पुरुषार्थ तो करो।
24 घंटे में कितना समय आप क्षायिक संकेत के लिए प्राप्त कर रहे हो, कितना समय अपने को देते हो, इस पर चिंतन करना, विचार करना। तो मैं आपके सामने, आनंद ने 12 व्रत ग्रहण कर लिए। आनंद ने भगवान की वाणी को सुना, चिंतन किया, मनन किया। समृद्ध श्रावक था, 40,000 गायें उस समय। आज आप 2 गाय को, 1 गाय को घर में नहीं रख सकते। 40,000 गायें थी, 12 करोड़ की संपत्ति थी, और सब लोग उनको मानते थे, सब सलाह लेने आते थे, उस विचार विमर्श करता था। मेलीभूत बना हुआ था वो, और भगवान के सम्मुख शरण में गया। भगवान ने 2 धर्म बता दिए और श्रावक धर्म खड़ा हो गया। प्रभु, आपका मार्ग सच्चा है, आपकी वाणी सत्य है, आपने जो मार्ग बताया, मैं साधु नहीं बन सकता प्रभु। निर्णय किया, संकल्प किया, तुला पर तोला, भावावेश में नहीं आया। प्रभु, मुझे श्रावक के व्रत दे दीजिए। भगवान क्या कहते हैं? आह सुहम देवम। भगवान की वाणी कभी किसी को जोर जबरदस्ती करती ही नहीं। जो करना है ना करो, आह सुहम देवानुपी। तो भगवान ने 12 व्रत दे दिए। हर्षित हुआ, पुलकित हुआ, आनंदित हुआ। आनंदित होने के बाद वो सीधा कहाँ आया? अपने घर में आया। किसको बोला? अपनी धर्म पत्नी को बोला। कोई अच्छी चीज होती है तो किसको बोलना चाहिए? अपने घर के साथ। पत्नी क्यों महत्वपूर्ण है? कि घर में यदि पति और पत्नी साथ साथ रहते हैं और उनमें धर्म का साथ है, दोनों एक साथ चलते हैं, तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। यदि एक का मुंह इधर, दूसरे का इधर, वो कुछ कहता है, वो कुछ करता है, तो वातावरण नहीं बनता। तो अनुकूल जो स्वजन होते हैं, स्वर्ग के मुताबिक होते हैं। तो आनंद सीधा घर आया। जो गृहिणी मिली है आनंद के पास, उसका नाम था शिवानंदा। बहुत आज्ञाकारिणी थी और बहुत सुखी थी। और आनंद ने जाकर के कहा, यार ये देवानुप्रिय। उस समय गौगों की भाषा कितनी ऊंची थी। भगवान भी कहते देवानुप्रिय, जो देवताओं को प्रिय होता है। देवताओं को कौन प्रिय होता है? जो धर्म करता है, जो सरल है, जो रिजु है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो न्याय का पक्षी है, वो देवताओं को प्रिय होते हैं। देवानुप्रिय। मैं भगवान के पास गया, भगवान से मैंने 12 व्रत ग्रहण किए। वो भी खुश हुई, हर्षित हुई, पुलकित हुई। अच्छा, आपने व्रत ग्रहण कर लिए। तो उसने इनकार नहीं किया कि आप क्यों ग्रहण किए, घर कैसे चलेगा, धन कौन कमाएगा, क्या करेगा। बहुत खुश हुई। होने के बाद उसने कहा, मेरी इच्छा है। उसको बताया नहीं था पहले, मेरी इच्छा है तुम भी भगवान के पास जाओ और जा करके 12 व्रत ग्रहण करो, मेरी इच्छा है। उसने भी इनकार नहीं किया, आपकी इच्छा 12 व्रत ग्रहण करने के लिए। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप जब प्रवचन सुनते हो, सुनने के बाद आप अपने एक डायरी नोट करो। कोई अच्छी चीज़ लगती है उसको पूछो, पूछने के बाद घर में डिस्कस करो, और जो आपको ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करो, छोड़ने योग्य छोड़ो, जो जानने योग्य जाओ। हे गे उपादेय 3 चीज़ें होते हैं, एक छोड़ना, एक ग्रहण करना। उपादेय हे जानना, ग्रहण करना और छोड़ना। तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये ग्रहण किया। उसने कहा कि अच्छा है कि तुम जाओ भगवान के शमसल में जा कर के ग्रहण करो। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा,
अष्टगुणों से युक्त आत्मा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। मैं सत्य हूँ, शाश्वत हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, शाश्वत आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवाविक्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोकः शरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अज अमर पद होगा, उसका सराही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।